जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्राचीन इतिहास से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो मैं इससे रिलेटेड 6 सेट करा चुका हूँ, ये 7वां सेट है दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर कालीन चित्रकार मसूर का प्रसिद्ध चित्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला का ऑप्शन नंबर ए, बाज। बाज आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। हिंदू कवि केशव की मूर्ति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का ए, शाहजहां। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा का ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं की दीवार व छत पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत किया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छठा का ऑप्शन नंबर बी, 1510 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा डी, जेम्स ए हिक्की। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रावस्ती में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। राइट आंसर हो जाएगा 9वां का सी, पुष्यमित्र शुंग के। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, मैं एक समाजवादी हूं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किससे संबंधित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैदिक धर्म ने। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया। 13वां का राइट आंसर डी हो जाएगा, तुगलक वंश ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14वां का ए, प्रतिष्ठान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15वां है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बोंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। क्या कहा था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बोंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 15वां का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष ने ये कहा था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा से। नेक्स्ट, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी दोस्तों? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा 18 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? राइट आंसर हो जाएगा 19वां का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने खत्म किया था दोस्तों। आगे, गुप्त सम्राट जिसे हुणों को पराजित किया था, उसे क्या कौन है दोस्तों? गुप्त सम्राट वो कौन है जिसने हुणों को पराजित किए थे? राइट आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। 21, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बी, रामचंद्र देव। आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी, एक खैराती अस्पताल था। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के साथ किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, इटली। इटली राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सिकंदर भारत में कितने माह रहा था? मतलब सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा? राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर सी, 19 महीने। 19 महीने तक रहा। अगला क्वेश्चन है, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे? मतलब तमिल में किसने अनुवाद किया था सर्वप्रथम महाभारत का? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पेरुन देवनार। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 28, कल्पसूत्र का लेखक था? मतलब किसने कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु। आगे बढ़ते हैं। वृहत्तक कथा का लेखक कौन था दोस्तों? राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग 29 का बी, गणाढ्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30वां है, पूर्व गुप्त काल में करसापण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 30 का दोस्तों सी, एक सिक्का था। आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? राइट आंसर हो जाएगा 31 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण सेन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 32वां प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, निजामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी कौन संत थे? राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी, शेख नसरुद्दीन चिरागे देहली आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रैदास सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? राइट आंसर हो जाएगा 33 का डी, रामानंद। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तुलुव वंश का संस्थापक था? राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी, वीर नरसिम्हा। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में किस जगह हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़ में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? नांदेड़। मीर सैयद अली और अब्दुस्मद इनके समय दरबारी था? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं और अकबर के समय। आगे बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न है दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण है। मोकासा क्या है? मोकासा क्या है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ए, जागीर है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? राइट आंसर हो जाएगा 38वां का ए, 1664 ईस्वी में। निम्नलिखित
अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था? राइट आंसर हो जाएगा बी, स्लेमैन, स्लीमैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40वां, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 40वां का ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 41वां का ए, लॉर्ड कर्जन के काल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी, धवलावीरा से। सांख्य दर्शक प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा किया गया दोस्तों? 43 का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, कपिल द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 44 का एक, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 का ऑप्शन नंबर बी, भिकाजी गामा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी, महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 47 का ऑप्शन नंबर बी, लोथल से प्राप्त हुआ। अष्टांग संग्रह किस विषय का ग्रंथ है? 48वां का बी राइट आंसर कर लीजिएगा, आयुर्विज्ञान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 49 क्वेश्चन दोस्तों, रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49वां का ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 50वां प्रश्न, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान जगन्नाथ। वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।